हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए, इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग 4 अभिक्रिया कर चुके थे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो 4 अभिक्रिया हम लोग कर चुके थे। आज इसके आगे वाले अभिक्रिया को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, सबसे पहले है, देखिए अगला जो है आपका उपचयन अभिक्रिया। इसी में एक और होता है अपचयन, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोनों को हम समझाए हैं, यहाँ उपचयन और यहाँ अपचयन। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया वह होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसका? ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम आप उपचयन बोलते हैं। मतलब देखो, O प्लस में और H माइनस, मतलब अगर ऑक्सीजन का संयोग होगा तो प्लस में होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होगा? वियोग होगा, मतलब माइनस में। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे बाबू? तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा, मतलब हाइड्रोजन प्लस में होगा, ऑक्सीजन माइनस में होगा। देखिए एग्जाम्पल दे दिए हम लोग, Mg प्लस O2, तो यहाँ पे बनाया MgO। देखो तो यहाँ पे देखिए ये Mg था, यहाँ पर O था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का इसमें क्या हो गया? संयोग हो गया। इसमें भी C प्लस O2, देखो CO2, देखो ये था अलग अलग, लेकिन अब क्या हो गया? दोनों एक साथ हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ? संयोग हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा। किसका होगा? हाइड्रोजन का संयोग होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है H2 प्लस Cl2, तो यहाँ पर बनाया हम HCl। ठीक है, HCl आपका देखिए H था अलग, Cl दोनों का जब संयोग तो बने HCl। ठीक है, IH आपको कुछ में दिख रहा है? प्लस में दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो गया। तो यहाँ भी H2 प्लस होते, यहाँ पर भी देखिए H2O बना, तो यहाँ भी देखिए प्लस में है। ठीक है, ये कोची में माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ? संयोग हुआ। तो चलिए दो अभिक्रिया हम समझ में, एक उपचयन अपचयन। इसमें हम ध्यान सुनना कि उपचयन अभिक्रिया अगर पूछेगा, कहे कि उपचयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन है, 4 समीकरण दे देगा और उसमें से पूछेगा कौन उपचयन है, तो उसमें देखिएगा जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो वो उपचयन हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हुआ हो और ऑक्सीजन का वियोग हुआ हो तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका अपचयन। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे चलेंगे, हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। छठा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो उदासीन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब अम्ल या क्षार से, किसे? अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो जिसमें अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया हो। किसके साथ? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया हो। जैसे देखिए अम्ल और क्षार, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में हम पढ़े हैं कि अम्ल और क्षार जब एक साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और प्लस क्या बनाता है? जल बनाता है। तो चलिए देखिए, एक हम ले लेते हैं अम्ल, क्या ले लेते हैं हम लोग? HCl। क्या ले लिए हम लोग? HCl। और एक हम लोग क्षार ले लेते हैं NaOH। क्या ले लेते हैं? NaOH। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया और प्लस क्या बनाता है? एक तरह से उदासीनीकरण, जिसको लवण और जल जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या बनावेगा?
तो देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, ये है प्लस में और ये है माइनस में। उदासीनीकरण को हम लोग ये भी बोल सकते हैं लवण प्लस जल, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण प्लस क्या बनता है, जल। तो लोग पढ़े हैं कि जब अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया होता है उससे हम लोग उससे लवण प्लस जल बनता है, उसी को बोलते हैं लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर आ गया द्वितीय स्थापन वाला अभिक्रिया हो रहा है, द्वितीय स्थापन अभिक्रिया हो रहा है। देखो ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है, ये इसके साथ शादी कर लिया और ये जो है इसके साथ शादी कर लिया। ठीक है, तो आगे NaCl, NaCl अब प्लस यहाँ से बनाएगा H2O, ये हो गया आपका नमक। NaCl क्या हो गया, लवण। क्या हो गया, ये लवण, और ये क्या हो गया आपका जल। क्या हो गया, जल। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होता है जब अम्ल तथा क्षार का जल के बीच यहाँ पर द्वारा क्षार के बीच है तो उसे उदासीनी अभिक्रिया मतलब उसी को लवण प्लस जल बोलते हैं। ठीक है, तो ये HCl और ये प्लस में होगा तो ये दोनों के बीच क्रिया के साथ क्रिया कर रहा है तो उसको हम द्वितीय स्थापन क्रिया, इसी के द्वारा जो बनता है वो बनता है NaCl। समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे 7। ठीक है, 7 अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग उदासीनीकरण हो गया, ऊष्मा शोषी पढ़ोगे हम लोग, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा क्षेपी जो उत्पाद के साथ क्या करता है, ऊष्मा में वृद्धि होता है, बोलते हैं हम लोग ऊष्मा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा बनाएगा ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा, ठीक है ना, ये हो गया ऊष्मा क्षेत्र अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए होने के कारण, ठीक है ना, थोड़ा बार बार बोल रहा है। ठीक है, चलिए एसी के ऊष्मा शोषी तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ होता है। ठीक है ना, ऊष्मा का, ठीक है, अवशोषण होता है। जैसे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग जैसे हम लोग BaOH2 और प्लस
H2O प्लस H2O, अब प्लस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभिक्रिया होगा, ये मतलब एक नए पदार्थ निर्माण करेगा, साथ में ऊष्मा हम लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है। तो बनाएगा क्या, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाएगा, नीचे लिखना पड़ेगा हमको। तो ये बनाएगा BaCl2 प्लस NH4 नहीं, BaCl2 हो गया, फिर NH3 ले लेते हैं, NH3 प्लस बनाएगा, और प्लस में साथ साथ में एरो का मतलब होता है अवशोषण और ऊपर मतलब होता है ऊष्मा क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका था ऊष्मा शोषी, और यहाँ सा चलो यहाँ से जाओ। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया वही है, रेडॉक्स इसका हम दिखाएंगे नहीं, इसको डायरेक्ट एग्जांपल हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे देखिएगा CuO प्लस H2O Cu प्लस H2O, ऐसे चलिए आप लोग यहाँ, तो देखिए Cu यहाँ हो रहा है, ठीक है। संयोग इसमें ध्यान सुनो, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। इसमें उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, वियोग वियोग हो रहा है, ओ ठीक है। O2 का वियोग हो रहा है, इसमें O2 का क्या जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं उपचयन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। और एक लास्ट को बच रहा है प्रकाश रसायन, प्रकाश रस, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे बोलते हैं, है ना, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। जैसे इसका एग्जांपल हम डायरेक्ट दे रहे हैं, आप देखिए CO2, पेड़ पौधे क्या लेते हैं CO2, और जड़ से क्या लेता है H2O, क्या लेता है H2O, ठीक है। आज जब ये दोनों के प्रकाश के उपस्थिति में, ठीक है ना, क्या H12O6 प्लस और क्या ये ग्लूकोज हो गया, और क्या बनाएगा आपका, ठीक है ना। तो C6H12, हाँ O2 ले लो, कर लेंगे। तो देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल के साथ प्रकाश संश्लेषण को प्रतिक्रिया कर रहा है तो बनाता है ग्लूकोज
है ना। तो प्रकाश संश्लेषण करता है तो ग्लूकोज प्लस ये पेड़ है, ठीक है। ये क्या ले रहा है, तो नीचे से CO2 और नीचे से क्या लिया H2O, ठीक है। तो O6 ऑप्शन हम लोग को देता है, ठीक है। तो चलिए आज